गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव ड्यूटी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव दिन प्रतिदिन सेंसिटिव होते जा रहे हैं। चुनावों में लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट हिंसा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कार्मिकों के लिए दिए जाने वाले अनुग्रह राशि की मात्रा को बढ़ा दिया गया है और इस संबंध में एक शासनादेश भी जारी किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि चुनावी ड्यूटी में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए अब अनुग्रह राशि कितनी है और ये किन किन परिस्थितियों में देय है। जानकारी अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। प्रदेश सरकार ने लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद चुनाव व उपचुनाव में तैनात कार्मिकों की चुनाव के दौरान मृत्यु होने या घायल होने की दशा में आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी है। तो जो भी इलेक्शंस हैं उसमें जो अनुग्रह राशि है वो बढ़ा दी है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद चुनाव हो, या बाई इलेक्शन हो, या पंचायत इलेक्शन हो। ड्यूटी के दौरान अलग अलग कारणों से मृत्यु पर 15 से 30 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रशिक्षण अथवा मतदान व मतगणना ड्यूटी के दौरान आपकी ट्रेनिंग हो रही हो इलेक्शन की, या जिस दिन पोल हो रहा हो, या काउंटिंग ड्यूटी लगी हुई आपको, तो किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को वर्तमान में 30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, पोल के दौरान या काउंटिंग के दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है किसी भी कर्मचारी की जो ऑन ड्यूटी है, तो उसके परिजनों को अब 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह दुर्घटना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या या रोड माइंस या बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण, इन दशाओं में अगर मृत्यु होती है तो सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। यानी अगर नेचुरल डेथ होती है तो 15 लाख रुपए, और अगर किसी कैजुअल्टी जैसे आतंकवादी हिंसा या असामाजिक गुंडा एलिमेंट्स के द्वारा हत्या की जाए या और किसी कारणों से, तो उस स्थिति में इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर अस्थाई किसी अंग की अस्थाई दिव्यांगता जैसे आतंकवादी हिंसा या रोड माइंस या बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण, इन किसी भी कारणों से अगर कोई दुर्घटना घटित होती है ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी। अब इलेक्शन ड्यूटी में कई चीज़ें आ रही हैं। ट्रेनिंग के दौरान, या फिर जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दौरान, या काउंटिंग के दौरान, तो किसी भी कर्मचारी को अगर अस्थाई दिव्यांगता होती है तो इस समय 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। किसी अन्य कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की अस्थाई दिव्यांगता पर वर्तमान में 5 लाख दिए जाते हैं। इसे बढ़ा करके 7.5 लाख रुपया कर दिया गया है। किसी और कारण से जैसे एक्सीडेंट हो जाए कोई, उसमें कोई एक जो है आप किसी कर्मचारी का कोई अंग जो है अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए, तो उसे अब 7.5 लाख रुपए मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। तो इस तरह से अब अनुग्रह राशि को 50% बढ़ा दिया गया है। पहले 20 लाख था, अब उसे बढ़ा करके 30 लाख कर दिया है। तो ये जानकारी आप सभी अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।